मैरी क्रिसमस। नमस्कार, स्वागत है आप सबका इस स्पेशल कार्यक्रम परमेश्वर का प्रेम। क्रिसमस एक ऐसा पावन अवसर जिस दिन जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। क्रिसमस की इसी संध्या के बारे में जानने के लिए मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारे फादर डॉक्टर विजय पॉल, प्रोटेस्टेंट पुरोहित, एंड दूसरे फादर प्रसाद, ये है कैथोलिक पुरोहित। स्वागत है आप लोग का। सो फादर प्रसाद, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि एक रियल क्रिसमस क्या है, क्यों क्रिसमस मनाया जाता है? यह बहुत ही सुंदर बात है कि परमेश्वर का महान प्रेम इंसान के लिए महसूस होना। परमेश्वर का प्रेम हमेशा है, लेकिन उसका अनुभव करने में हमें गलती होती है। इसलिए परमेश्वर ने यह विशेष अवसर हमारे लिए दिया है, जब हम एक मूर्त रूप में परमेश्वर के ही पुत्र को इंसान के रूप में पाते हैं। उनका जन्म का अवसर सारी दुनिया में हम मनाते हैं, क्योंकि एक अद्भुत अनोखी घटना जहां पर परमेश्वर स्वयं इंसान बनकर अवतार लेकर हमारे बीच में जन्म लेता है। तो यही है क्रिसमस का मतलब। और क्रिसमस का मतलब समझने के लिए, इसकी गहराई समझने के लिए मैं संत योहन के सुसमाचार से एक अंश पढ़कर सुनाऊंगा बाइबल से। जी बिल्कुल। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, संसार से और मानवता से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया, ताकि जो कोई उसमें विश्वास करे उनका सर्वनाश ना हो, बल्कि वे अनंत जीवन प्राप्त करें। यह मैं कहूंगा क्रिसमस का मुख्य आधार है। परमेश्वर का प्रेम, इंसान के प्रति उनकी ममता, और परमेश्वर ने इंसान को इतना प्रेम किया कि वो उनका दुख, उनका पाप, उनका विनाश वो देखना नहीं चाहता था, वो सहन नहीं होता था। इसलिए यीशु मसीह हमारे बीच में जन्म लेता है, हमें सिखाने के लिए कैसे जीवन बिताना है, कैसे प्रेम करना है, और हमारे मानव समाज को हम कैसे स्वर्ग बना सकते हैं, ये दिखाने के लिए, सिखाने के लिए प्रभु यीशु हमारे बीच में जन्म लेता है। और यही क्रिसमस की घटना है। जी फादर पॉल, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, बाइबल में ऐसा क्या लिखा हुआ है, इसकी क्या छोटी सी स्टोरी है जीसस क्राइस्ट की, वो हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं। सो प्लीज छोटी सी स्टोरी बताइए। सबसे पहले तो मैं दूरदर्शन टीवी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि सुंदर अवसर हमें दिया है कि यीशु मसीह के जन्म उत्सव के बारे में हम अपने सारे देशवासियों को इस संदेश को दे पाए। यीशु मसीह का जन्म बाइबल में बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया गया है। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहां पर है? क्योंकि हमने पूरब में उसका तारा देखा है, और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ताओं के द्वारा यो लिखा गया था। इससे पहले कि यीशु मसीह का जन्म इस पृथ्वी पर हो, 700 साल पहले एक भविष्यवाणी पहले से की गई थी, जो बाइबल में भी है और अलग अलग ग्रंथों में भी ये भविष्यवाणी पाई जाती है। जहां लिखा है, यशायाह भविष्यवक्ता हुआ है 700 साल पहले यीशु मसीह के आने से। उसने लिखा है इसमें, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। ये पहले से भविष्यवाणी की गई थी कि एक पुत्र इस पृथ्वी पर आएगा और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, परमेश्वर हमारे बीच में। और इस चीज का पूरा वर्णन बाइबल स्पष्ट करती है कि जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो बैतलहम में हुआ, और बैतलहम में जब ये संदेश आया तो चरवाहों को संदेश दिया गया कि चरवाहे, सबसे पहले चरवाहों को ज्योति चमकी और उन्होंने इस संदेश को लिया और फिर यीशु मसीह को देखने के लिए जहां बालक था वहां पर गए। पूरब से कई ज्योतिषी जो पंडित थे, जो ज्ञानवान व्यक्ति थे, उन्होंने शास्त्रों में पढ़ा था कि यहूदा के बैतलहम में
एक ऐसे राजा का जन्म होने वाला है जो संसार को उद्धार देने वाला है, जो संसार में शांति लेकर आने वाला है, जो संसार को अंधकार से मुक्त करने वाला है और मनुष्य को जीवन देने वाला है। तो यीशु मसीह का पूरा वर्णन इस बाइबल में स्पष्ट दिया गया है और वही संदेश है कि आज दुनिया में लोग इस 25 दिसंबर के उत्सव को बड़े उत्साह के साथ, आनंद के साथ और उस नई आशा के साथ मनाते हैं, क्योंकि प्रभु का जन्म इस संसार में अंधकार में हुआ है ताकि अंधकार में ज्योति चमके। और ये ज्योति का पर्व इस बात को दर्शाता है कि लोग उसके पास आए। जी फादर प्रसाद, मैं आपसे जानना चाहूंगी, बच्चे बहुत ज्यादा उत्साहित रहते हैं कि सेंटा क्लॉज आएगा, गिफ्ट्स देके जाएगा, तो उसका क्या रोल है, मतलब उनका क्या रोल है और मतलब उनका कोई बिब्लिकल रिलेशन है क्या सेंटा क्लॉज का? वास्तव में सांता क्लॉज का कोई बिब्लिकल आधार नहीं है। ओके। सांता क्लॉज वास्तव में एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे। 19वीं शताब्दी में एक बिशप हुआ करते थे, जिनका नाम था निकोलस, बिशप निकोलस। वो बहुत उदार थे, गरीबों के प्रति बड़े दयालु थे। तो वो लोगों की बुरी हालत देखकर वो जाते थे, चुपचाप लोगों की मदद करते थे, बच्चों को उपहार देते थे, वो बच्चों को बहुत प्यार करते थे। तो बच्चे इनका इंतजार करते थे, विशेषकर क्रिसमस के अवसर पर कोई आएगा हमें गिफ्ट देने वाला। जी। तो बिशप निकोलस ये हर साल करते रहे, लोगों की मदद करते थे, बच्चों को उपहार देते थे। लेकिन उनके देहांत होने के बाद लोगों ने कहा ये अच्छी परंपरा है, इसको हमें बनाए रखना चाहिए। तो कई लोगों ने उनकी भूमिका अपनाकर लोगों को गिफ्ट देने लगा, लोगों की मदद करने लगे। ये धीरे धीरे निकोलस, संत निकोलस कहलाया। उसके बाद संत निकोलस लुप्त होकर सांता क्लॉज बन गया। तो 19वीं शताब्दी में यह शुरू हुआ। आज वास्तव में ईसा मसीह से ज्यादा लोकप्रिय संत निकोलस, सांता क्लॉज बन गया है। स्कूल्स में मनाया जाता है सांता क्लॉज का, स्पेशली तो बच्चे आते हैं और वो कॉस्ट्यूम पहनते हैं पूरा। बहुत अच्छा है, क्योंकि एक सुंदर परंपरा है और यह भी लोगों को एक दूसरे को गिफ्ट देने का, एक दूसरे के प्रति अपनी उदारता, अपने प्रेम दिखाने का एक सुंदर अवसर है। और खास करके बच्चों को, क्योंकि सांता क्लॉज आते थे, बच्चे अपने सॉक्स अपने घर के बाहर टांग देते थे और उसके अंदर गिफ्ट चुपचाप रखकर सांता क्लॉज चले जाते थे। आज भी ऐसी परंपरा चल रही है, बच्चे क्रिसमस की सुबह उठकर देखते हैं हमारे लिए क्या गिफ्ट मिला है। और यह भी दूसरी बात है, लोग दूसरों को गिफ्ट देना सीखें। जो अमीर है उनको यह सिखाया जाता है आप गरीब बच्चों को कुछ मदद कीजिए। तो बच्चे आपस में प्यार करना सीखते हैं और जिसके पास साधन है वो गरीब बच्चों को जरूर प्रेम के साथ कुछ उपहार देना सीखते हैं। वास्तव में यही क्रिसमस का मतलब है, क्योंकि क्रिसमस परमेश्वर की तरफ से हमारे प्रति जो प्रेम है, परमेश्वर का देन हमारे लिए, उनकी भेंट, उसी को हम एक दूसरे को प्यार करते हुए, विशेषकर गरीबों को प्यार करते हुए, हम परमेश्वर के प्यार को ही इस धरती पर व्यवहारिक बनाते हैं। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम प्रकट हुआ, प्रभु ईसा मसीह ने एक गौशाले में जन्म लिया, गरीब लोगों के बीच में, जानवरों के बीच में, कहीं राजमहल में, कहीं होटल में, सराय में नहीं, गौशाले में जन्म लिया। इसके द्वारा परमेश्वर ये संदेश देना चाहते हैं, मैं गरीबों के साथ हूं। गरीबों का बड़ा महत्व है। ऐसे बोलते गरीबों का मसीहा जी इन्हें बोला जाता है। जी हाँ, जी हाँ, सही है। मसीहा का मतलब भी यही होता है कि मसीहा मतलब है बचाने वाला, जो लोगों को पाप की गुलामी से बचाता है, उनकी रक्षा करता है, उनकी मदद करता है। तो यीशु मसीह का जन्म इसीलिए हो गया कि वो लोगों को बचाए, इसलिए उसका नाम ईसा मसीह, यीशु मसीह जो कहा गया है। तो मसीहा का मतलब होता है बचाने वाला। जी। और फादर जो प्रसाद, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो क्रिश्चियंस जो लोग होते हैं, ये लोग अपना पूरा वीक किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, किस तरह मनाते हैं अपना क्रिसमस वीक, और वो जो क्रिसमस ट्री सजाते हैं उसमें क्या क्या उपहार लगाते हैं, वो क्या, और स्टार्स का क्या महत्व है उसमें? क्रिसमस ट्री और स्टार एक क्रिसमस का अभिन्न अंग है। स्टार जो है बाइबल में लिखा है, दूर देश से, पश्चिम से लोगों ने देखा, तो वो स्टार को देखकर ईसा मसीह की तलाश में आए। तो ये स्टार बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे हर ईसाई घर में क्रिसमस के अवसर पर चर्च में स्टार अनिवार्य होता है। तो स्टार का आधार बाइबल में ही है। लेकिन क्रिसमस ट्री का बाइबल में कोई आधार नहीं है। बाइबल में 2 वृक्षों का वर्णन है,
उत्पत्ति ग्रंथ में एक वृक्ष जिसके द्वारा पाप आए दुनिया में, उसके फल खाकर लोगों ने, आदम और हेवा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। और पहला वृक्ष जिसके द्वारा पाप दुनिया में आया। फिर दूसरा वृक्ष जिसके द्वारा मुक्ति आई, वो जिस वृक्ष पर प्रभु ईसा मसीह ने स्वयं को चढ़ाया, सूली पर उन्होंने अपनी जान कुर्बानी में दिया, और वो मुक्ति का वृक्ष है। पहला वृक्ष पाप का वृक्ष, ये मुक्ति का वृक्ष। लेकिन ये तीसरा वृक्ष क्रिसमस ट्री, वो है आनंद का वृक्ष। वो आनंद देता है क्योंकि वो क्रिसमस ट्री सजाया जाता है, वो हमारी खुशी का एक सिंबल है। सभी पूरे परिवार या चर्च में जाइए, किसी संस्था में देखिए, क्रिसमस ट्री हमारे आनंद और खुशी का एक सिंबल बन गया है। जी फादर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, मदर मैरी का और फादर जोसेफ का मतलब इन लोगों की क्या भूमिका रही है, मतलब इसमें स्टोरी के पीछे? बाइबल पूरी बहुत स्पष्ट बताती है इसके बारे में कि इससे पहले कि यूसुफ और मरियम की शादी हो, मंगनी हुई उनकी, मंगनी होने के बाद दोनों सेपरेट थे, और परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि भविष्यवाणी पहले से की गई थी 700 साल पहले कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। ये यशायाह भविष्यद्वक्ता ने इस पूरी भविष्यवाणी को पहले किया था, क्योंकि परमेश्वर की योजना है, परमात्मा की योजना है, तो वो उस योजना को पूरा करने के लिए उसने इस संसार में से कुंवारी मरियम को चुना। इतनी लाखों करोड़ों स्त्रियों में से, लड़कियों में से उसने एक ऐसी पवित्र लड़की को चुना जो वास्तव में पवित्र थी ईश्वर की नजरों में। कई बार हम संसार की नजरों में पवित्र होते हैं, लेकिन ईश्वर की नजरों में पवित्र नहीं होते। लेकिन मरियम जो थी वो परमेश्वर की नजरों में पवित्र थी, और इसलिए परमेश्वर ने उसको चुना ताकि यीशु मसीह का बर्थ मरियम के द्वारा इस दुनिया में हो। यूसुफ के साथ क्योंकि उनकी मंगनी हुई थी और वो उनके मंगेतर थे, उनकी शादी होने वाली थी, पर उस जमाने में और आज भी कोई भी नहीं चाहता कि कोई भी लड़की शादी से पहले प्रेग्नेंट हो। यूसुफ भी यही सोच रहा था कि ये मरियम शादी से पहले, हमारे मिलने से पहले प्रेग्नेंट है, तो उसको क्या करें, त्याग दिया जाए। लेकिन ईश्वर के सरदूत ने यूसुफ से कहा कि हे यूसुफ, ये जो मरियम के घर में है ये परमेश्वर की ओर से है, किसी मनुष्य की ओर से नहीं, और तू उसको त्यागना नहीं है, उसको अपने साथ लेकर आना है। और फिर यूसुफ मरियम को अपने घर लेकर आया और वो दोनों एक साथ रहे। यीशु मसीह का बर्थ जब हुआ, चरनी में हुआ, और जब चरनी में बर्थ हुआ तो यूसुफ अपने बेटे के साथ, माँ अपने बेटे के साथ, ये मरियम और यूसुफ को हम देखते हैं कि यीशु मसीह का पालन पोषण उन्होंने किया, और 30 साल तक वो उनके साथ रहा। 30 साल तक यीशु मसीह अपने परिवार में पिता के साथ, यूसुफ के साथ, माता के साथ रहा, और 3.5 साल की सेवकाई उन्होंने लोगों की सेवा के लिए की, जो आज पूरी दुनिया में लोग उसको मानते हैं कि केवल 3.5 साल की सेवकाई प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में की, और आज पूरी दुनिया के लोग उसके उस प्रेम को जानते हैं। पूरी दुनिया के लोग उस प्रेम का एहसास अपने जीवन में करते हैं। ओके फादर प्रसाद, आपसे जानना चाहते हैं, ये क्रिसमस जो है उसको उसकी शुरुआत कहाँ से, मतलब उसको जो सेलिब्रेट करते हैं जो लोग, आप लोग, उसकी शुरुआत पहले कहाँ से हुई थी? अच्छा, ऐतिहासिक रूप से क्रिसमस का त्योहार शुरुआत में नहीं मनाया जाता था। ओके। उस समय प्रभु प्रकाश का त्योहार, एपिफनी नाम का एक त्योहार है, जहाँ ये 3 ज्योतिषी पूर्व देश से आए और प्रभु से मुलाकात की, प्रभु का दर्शन किया, उसको प्रभु प्रकाश पर्व कहते हैं। वो पहले से मनाया जाता था, लेकिन 3री शताब्दी में कॉन्स्टेंटाइन रोम के एम्परर बने, सम्राट बने, वो क्रिश्चियन बन गए, और उस समय से क्रिसमस का त्योहार मनाना शुरू हुआ। और वो भी आज के जैसे नहीं था। अभी जो चरनी को सजाते हैं और हम क्रिब कहते हैं, बालक यीशु का, और माता मरियम, जोसेफ, गडेरिए, जानवर, यह सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी एक संत थे, महान संत थे। उन्होंने अपने शिष्यों के साथ इस प्रकार की परंपरा शुरू की, और वो आज सारी दुनिया में फैल गई है यह परंपरा।
और ये काफी परिवर्तन हुआ है। जी। और फिर सांता क्लॉज आए, फिर क्रिसमस ट्री आए, स्टार्स और डेकोरेशन, फिर आनंद मनाते समय जरूर केक काटे जाते हैं, पकवान बनाते हैं, यह सब धीरे धीरे जुड़ गया, आज के इस यहाँ तक पहुंच गया है। चलिए, हम सबको बहुत अच्छा लगा आप लोग हमारे शो पर आए। अब आप लोग एक छोटा सा हमारे दर्शक आपसे संदेश देना चाहेंगे कि मतलब उनको कुछ संदेश चाहिए कि आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? फादर पॉल आप बताइए। क्रिसमस का जो संदेश है जी। ये बहुत बड़ा संदेश है। यीशु मसीह का जन्म ऐसे नहीं हुआ है। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो ज्योतिषियों को बताया गया और साधारण लोगों को जो अपनी भेड़ बकरियां चारते गडरियों को संदेश दिया गया। और जब ये संदेश दिया गया तो स्वर्गदूत नहीं, जो स्वर्गदूत आए थे उन्होंने कहा, तब स्वर्गदूतों ने उनसे कहा मत डरो। यानी सबसे पहले अंधकार में डर होता है। ये संसार अंधकार में है और परमेश्वर ने देखा कि इस संसार में ज्योति की आवश्यकता है। तो सबसे पहले मनुष्य जब प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, ये क्रिसमस का संदेश इस बात को का संदेश है कि जब आप यीशु मसीह को अपने जीवन में लेंगे, उसको अपने जीवन में जन्म लेने देंगे, क्योंकि वचन इस बात को कहता है, बाइबल बहुत स्पष्ट कहती है कि जो कोई उसके पास आएगा वो उनको निराश नहीं करे परंतु आनंदित करेगा, वो उनको आनंद देगा, शांति देगा, तसल्ली देगा। फादर प्रसाद ने अभी यूहन्ना 3:16 आपके सामने बताया कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। ये संदेश जो है केवल एक जाति के लिए, क्रिश्चियंस के लिए नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए है। यीशु मसीह पूरी दुनिया के लिए, हर धर्म के लिए, हर धर्म जाति के लिए वो आए इस दुनिया में ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। सबसे पहली बात यह है कि डर हमारे जीवन से दूर होता है। दूसरी चीज जो उसमें मैं बताना चाहूंगा, संदेश जो आज क्रिसमस के उपलक्ष्य पर सारे हमारे देशवासियों के लिए बताना चाहूं कि एक उद्धार का संदेश यीशु मसीह लेकर आया है कि वो उद्धार देने आया ताकि हमारा उद्धार हो जाए। इस पृथ्वी का जीवन थोड़े समय का है और उसके बाद जब इस पृथ्वी को छोड़कर जाएंगे तो एक स्वर्ग में आनंद मिलेगा जहां अनंत काल का जीवन होगा। हमारी आत्मा कभी मरती नहीं है, लेकिन ये आत्मा, जैसे हिंदू शास्त्रों में लिखा है, आत्मा सु परमात्मा, ये परमात्मा के साथ उस स्वर्ग में रहती है। यही क्रिसमस का संदेश है कि भय को दूर किया जाता है, डर को दूर किया जाता है और उद्धार का अनुभव यीशु मसीह संसार में लेकर आए। जी। एंड फादर प्रसाद आप बताइए, जी, आपकी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे आप दर्शकों को? मैं सबसे पहले सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएं देना चाहूंगा और आपको भी धन्यवाद देना चाहूंगा पलक जी। और ये दूरदर्शन के माध्यम से मैं क्रिसमस का संदेश इस प्रकार देना चाहूंगा, परमेश्वर ने इस संसार को प्यार किया तो ये धरती जो है इससे प्यार करो, इसका विनाश रोको। यह सबसे पहला मैं कहना चाहूंगा। हमारे जीवन ऐसा हो कि हम इस धरती की रक्षा करें, क्योंकि परमेश्वर ने इसको बनाया, परमेश्वर ने इस धरती को प्यार किया, तो हम इसका अनादर ना करें, धरती की रक्षा करें। फिर दूसरा, मानव आपस में एक दूसरे को प्यार करो। प्रभु यीशु मसीह का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह था, जैसे मैंने तुमको प्यार किया है तुम एक दूसरे को प्यार करो। आज दुनिया में इसकी सबसे बड़ी आवश्यकता है परस्पर प्रेम, परस्पर विश्वास, परस्पर सम्मान, आदर की भावना। इसमें आता है एक दूसरे की गलतियां क्षमा करना, एक दूसरे को आदर देना, विशेषकर कमजोर वर्गों की, जैसे महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ, कन्या भ्रूण के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, यह मेरे विचार में परमेश्वर का सबसे बड़ा अपमान है, सबसे बड़ा पाप है। और जो महिलाएं, लड़कियां, कन्या भ्रूण, इसका सम्मान कीजिए और एक दूसरे को ऐसा प्यार करो जैसे प्रभु ने हमसे प्यार किया। उन्होंने अपनी जान दे दी हमारे लिए, तो हम एक दूसरे के लिए समर्पित होकर एक दूसरे को प्यार करें, एक दूसरे की गलतियां क्षमा करें। यही मेरे ख्याल से क्रिसमस का संदेश है। धन्यवाद। मैं आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी कि आप लोगों ने अपना महत्वपूर्ण समय हम लोग के लिए निकाला। मैं आशा करती हूँ आज के इस कार्यक्रम से दर्शकों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अब मैं अपने दर्शकों से विदा लेना चाहूंगी और दूरदर्शन परिवार की तरफ से सबको क्रिसमस की शुभकामनाएं देना चाहूंगी। हैप्पी क्रिसमस।
Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año, felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año, felicidad. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry